मेट्रो 3 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई और मुंबई की जनता के लिए एक नया रूट खुल गया, यह तो सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेट्रो 3 का प्लान कब बनाया गया था? मेट्रो 1, 2 और 3 तीनों रूट्स का प्लान बना था वर्ष 2003 में। क्या बात कर रहे हैं? ये इतनी पुरानी बात है कि महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के बारे में अगर नए मतदाताओं को पूछा जाए तो वे कहेंगे, जब तक मेट्रो 1, 2, 3 की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर आई, तब तक शिंदे की जगह विलासराव देशमुख आ चुके थे और देश को 6 महीने पहले ही नए नवेले एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मिले थे। अब कहने को तो केंद्र और राज्य में डबल इंजन की कांग्रेस सरकार थी, लेकिन यह ट्रेन विकास की पटरी पर चली ही नहीं। अब ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, गियर बॉक्स टूट गया, अभी ठीक करके देता हूँ। क्योंकि ट्रेन के ड्राइवर को महाराष्ट्र से अधिक बेटे के करियर की चिंता थी और गार्ड की तो क्या कहें, दिल्ली में मैडम पार्टी की अध्यक्ष थीं, राजकुमार उपाध्यक्ष थे और ये थे चुपाध्यक्ष। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। तो कहा गया पहले मेट्रो 1 को पूरा कर लिया जाए, फिर मेट्रो 2 को देखा जाएगा और उसके पूरे होने के बाद मेट्रो 3 की बारी आएगी। फिर तो बहुत वक्त लगेगा। चलिए 1 तो 1 ही सही। मेट्रो 1 का भूमि पूजन किया गया। तारीख थी 21 जून 2006। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख। इस भूमि पूजन से लेकर 8 जून 2014 को जब मात्र 11 किलोमीटर की मेट्रो 1 को हरी झंडी दिखाई गई, इसके बीच इतना अरसा बीत गया था कि 2 प्रधानमंत्री और 3 मुख्यमंत्री बदले जा चुके थे। भूमि पूजन से उद्घाटन के दरमियान मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बनकर उसके भी अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर में बह चुके थे। महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख जाकर अशोक चव्हाण आए गए और उसके बाद मुख्यमंत्री बने पृथ्वीराज चव्हाण भी अपने कार्यकाल के अंतिम 2 महीने गिन रहे थे और इस दौरान मेट्रो 2 और मेट्रो 3 सिर्फ पूछते रह गए, मेरा नंबर कब आएगा? आएगा बाबा नंबर। मेरा नंबर कब आएगा? तेरा नंबर आएगा। लेकिन मेट्रो 2 और 3 का नंबर आया। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने तब 2015-16 में उन्होंने मेट्रो को किक स्टार्ट किया। केंद्र में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र की डबल इंजन सरकार ने एक साथ मेट्रो 2, 3 और 7 को हाथ में लिया। काम तेजी से चल रहा था। अगले 2-3 सालों में मेट्रो 4, 5, 6, 9 और 11 का भी एक-एक कर काम शुरू कर दिया गया। महाराष्ट्र की ट्रेन विकास की पटरियों पर दौड़ने लगी। मेट्रो 3 2022 में पूरी हो ही जाती, लेकिन बीच में उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को धक्का देकर इंजन पर कब्जा कर लिया। यह ऐसा ड्राइवर था जिसने ट्रेन का पहिया भी पंक्चर कर दिया। आरे के लिए जो मैंने फैसला लिया है, 2 दिन पहले तो मैंने वहां कार शेड बनाने के लिए रोक लगा दी थी और लगा दी है। लेकिन फडणवीस ने सत्ता में वापसी की और मेट्रो 2A, 2B, 7A, 7B और मेट्रो 3 को पूरा किया। और हाँ, इनका भूमि पूजन और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया और हर समय उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे मेट्रो के शिल्पकार देवेंद्र फडणवीस। बड़ी ही जल्दी मेट्रो के 9 रूट्स पर 140 स्टेशंस और 167 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स मुंबईकरों की सेवा में लग चुके होंगे। वैसे मेट्रो ही नहीं, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें शुरू और पूरा देवेंद्र फडणवीस ने किया और भूमि पूजन और उद्घाटन दोनों ही मोदी जी के हाथों हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु हो या हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स गिनाए जा सकते हैं जहां भूमि पूजन और उद्घाटन दोनों ही बीजेपी ने किया और इसके पीछे थे देवेंद्र फडणवीस। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस डंके की चोट पर कह सकते हैं कि सेवा भाव जो बोलता है वो करता है और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता है।